हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पीडी क्लासेस। तो चलिए आज फिर से हम आप लोगों के लिए ना एक सेशन लेकर आए, बट दिस सेशन इज अबाउट आवर इंग्लिश क्लास। इस इंग्लिश क्लास में मैं आपकी मदद करूंगी विद द वेरी बेसिक थिंग जो कि आप स्पोकन इंग्लिश में ध्यान रखते हैं, दैट इज कि दो तरह के सेंटेंसेस ही आमतौर पर बोलचाल में यूज होते हैं। दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें एक्शन हो, लाइक आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ईटिंग समथिंग, नो प्रॉब्लम। बट बात तब आती है जब आप ना एक्शन बताते ही नहीं हैं, आप सिंपल किसी की कोई क्वालिटी या कोई अस्तित्व या कंडीशन बताने का काम करते हैं। सो एट दैट मोमेंट वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो बीई वर्ब्स के थ्रू बताए जाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हम ये दो तरह के सेंटेंसेस क्लियर करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि बीई वर्ब्स कौन सी होती हैं एंड टेंसेस कौन से तरह से बताए जाते हैं। सो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग हेल्प विद टू ऑफ माय स्टूडेंट्स, सुप्रिया एंड मिसेस प्रिया, एंड दे विल बी हेल्पिंग यू एंड अस विद दिस सेशन, जो कि आपको टेंसेस और बीई वर्ब्स को समझाने में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सुप्रिया। हेलो सुप्रिया। हेलो मैम। ओके देन, तो आप सबसे पहले तो सेंटेंस है एक अगर कि मेरा दोस्त डॉक्टर है, इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से चेंज करेंगे इंग्लिश में? मैम इसको स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ओके, वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए स्टेटमेंट में एक्शन कहाँ है? मैम देयर इज नो एक्शन इन दिस स्टेटमेंट। बट व्हाई? बिकॉज मैम दिस स्टेटमेंट शो आइडेंटिटी एंड क्वालिटी। ओके, बट आप थोड़ा सा इसे इलैबोरेट कीजिए। यस मैम, ये जो स्टेटमेंट है इसमें इज एम आर का यूज़ किया गया है, और जो इज एम आर होते हैं वो सेंटेंस की क्वालिटी और आइडेंटिटी बताते हैं, और जो अगर इज एम आर अकेले आते हैं तभी बताते हैं आइडेंटिटी और क्वालिटी। अगर वो अकेले ना आए, उन सेंटेंस में एक्शन हो तो वो कंटिन्यूस में चले जाते हैं। और इनकी अगर टाइमलाइन चेंज करें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में करें, अगर पास्ट में करें तो वोज वर आ गई, वो उनकी आइडेंटिटी और क्वालिटी बताएंगे, और फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी आता है। ओके, आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए हमें इनके। यस मैम, अगर अपने प्रेजेंट का एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर, जो एम है वो उसकी आइडेंटिटी बता रहा है स्टेटमेंट में, ना कि क्वालिटी बता रहा है। और अगर अपने पास्ट में लेके चलें कि मैं एक स्टूडेंट थी 2010 में, तो आई वॉज अ स्टूडेंट इन 2010, तो फिर जो वॉज है वो उस टाइम की आइडेंटिटी बता रहे हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट इन 2010, जो वॉज है वो उस टाइम की आइडेंटिटी बता रहे हैं। और अगर अपने फ्यूचर का एग्जांपल लें कि मैं एक बिजनेस वूमन होंगी, तो आई विल बी अ बिजनेस वूमन, तो विल बी है वो उस टाइम की आइडेंटिटी बताएगा। वेरी गुड। तो आपने काफी अच्छे से समझाया कि कहाँ पर आइडेंटिटीज बताने के लिए इज एम आर वॉज वर का यूज होता है। बट चलिए इसी बात पर आप मुझे ये भी बताइए कि इनकी प्लेसमेंट क्या रहेगी? मैम इज एम आर की प्लेसमेंट रहेगी सब्जेक्ट के बाद में, और ये वर्ब्स हैं और हमेशा वर्ब्स सब्जेक्ट के बाद में ही आती है। आई अग्री विद हर स्टेटमेंट, बिकॉज सब्जेक्ट ऑलवेज फर्स्ट में आता है और वर्ब उसके बाद में आती है और ऑब्जेक्ट उसके लास्ट में आता है। वेल, वेरी गुड मिसेस प्रिया। तो चलिए आपसे भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सी, अगर मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ कि मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, तो इसे किस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? इसे मैम आई गो टू वॉक डेली। ओके, मैंने गौर किया कि आपने इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए कुछ वर्ड्स की प्लेसमेंट चेंज की है। व्हाई? बिकॉज मैम इंग्लिश के अंदर हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, वर्ब को उसके बाद में रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है। लाइक आई गिव यू सम एग्जांपल, माय डॉग बिट द नेबर। इसमें माय डॉग को फर्स्ट में रखा गया क्योंकि वह सब्जेक्ट है, बिट को उसके बाजू में रखा गया क्योंकि वह वर्ब है, और द नेबर को लास्ट में रखा क्योंकि वह ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। थोड़ा सा आप मैं इसे दोबारा इलेबोरेट करवाना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मैंने गौर किया आपने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पास्ट टेंस का यूज किया, दैट इज बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट लगाई है आपने, पास्ट फॉर्म बिट, करेक्ट। बट फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने यूज किया था आई गो टू वॉक डेली, वहां पर आपने गो को फर्स्ट फॉर्म में ही रखा। सो ये आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में से दोनों में से कौन सा स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है?
मैम स्पोकन इंग्लिश में ऑलवेज पास्ट टेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वह पास्ट की बातें ज़्यादा की जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पास्ट की बातें ज़्यादा करते हैं। लाइक आई गिव यू सम एग्जांपल, आई वोक अप अर्ली and I went to garden and after then I came back at home and after some time I cooked food for my family. ओके, वेरी गुड मिसेस प्रिया। सो यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमने दोनों तरह के सेंटेंसेस का यूज किया है। हमने बीई वर्ब्स के थ्रू ये बताया कि वो आइडेंटिटीज बताते हैं एंड टेंसेस बताते हैं, एक्शन बताने का काम। अब जब हमने ये सीख लिया है कि बीई सेंटेंसेस आइडेंटिटीज बताते हैं और जो टेंसेस हैं वो एक्शन बताते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं इस बात को कि आप किस तरह की स्टेटमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट में बता रहे हैं तो उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वर्ब्स अलग होंगी। अगर हम पास्ट में बता रहे हैं तो वो वर्ब्स अलग होंगे एंड सिमिलरली फ्यूचर के लिए भी। बट सेम केस इज फॉर द टेंसेस कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो टाइमलाइन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे, आपकी वर्ब्स बहुत ज्यादा चेंज होंगी। एंड सिमिलरली टेंसेस जो हैं आमतौर पर हमने पढ़े हैं सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग ही वो और ज्यादा डिफरेंट हम कहें काइंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक इनडेफिनाइट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा आपके सेंटेंसेस को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन अवेल आवर इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।